यार कभी पब्लिक में ये शोखी मत मारना कि मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी की जान बचा लूंगा। बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब हुआ ये कि लाहौर से यूके वापस आते हुए ना फ्लाइट के अंदर ना मेरे साथ वाली रो के अंदर एक अब्बू और दो बच्चे बैठे हुए थे। उससे पिछली वाली रो में भी एक अब्बू और दो बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है, दोनों ब्राउन डैड्स थे, उन दोनों के ब्राउन बच्चे थे। अब हुआ ये कि बच्चे जो थे ना वो शदीद आफत के परकाले थे। थ्रू आउट द फ्लाइट उन्होंने चीखें मारी हैं जनाब, शोर किया, वीडियो गेम्स खेलते रहे। वो सीट पे जंपे मारी जा रहे हैं जैसे शादियों पे बच्चे नहीं भाग रहे हो तो उनको चपेड़े मारने का दिल करता है, ऐसे ही ना इन बच्चों को चपेड़े मारने का दिल कर रहा था। लेकिन अब क्या करते हैं, फ्लाइट में बैठे थे इसलिए हम तो ईयरफोन्स लगा के अपनी मूवीज देख रहे हैं। अब हुआ ये कि जो अगली रोक वाले बच्चे हैं ना उन्होंने इतनी जोर से छलांगे मारना शुरू की कि उन्होंने ना अपनी सीट बटन दबा के पीछे की ना, तो पिछले वाले जो बच्चे थे ना, पिछले वाले अब्बू के जो दो बच्चे बैठे थे उनके ऊपर सीट आके लगी, उन्होंने धक्का मारा। अगले वालों को गुस्सा आया, अगले वालों ने उठ के ना गाली दी पिछले वाले बच्चों को। पिछले वाले बच्चे ने ना उठ के अगले वाले बच्चे को ना मुक्का मार दिया। अगले वाले बच्चे के ना अब्बू ने देख लिया, अगले वाले बच्चे ने उठ के ना पीछे के मुंह किया और उस बच्चे को ना यहां से पकड़ने की कोशिश की और गंदी गंदी इंग्लिश में गालियां दी कि तुम लोग तमीज से नहीं बैठ रहे, शोर करी जा रहे हो, छलांगे मारी जा रहे हो। जब अगले अब्बू ने पिछले वाले बच्चों को ये गालियां दी ना, पिछले बच्चों का जो अब्बू था ना वो बहुत बड़ा सारा बॉडी बिल्डर टाइप था, वो तो पढ़ नहीं गया अगले वाले अब्बू को। उसने अगले वाले अब्बू को यहां से पकड़ा और रख के चपेड़ मार दी ना, इतनी जोर से चपेड़ मारी कि पूरी फ्लाइट के जितने पैसेंजर्स थे सब ने मुड़ के देखा। मेरे तो वो साथ बैठे होते, मेरी तो फट के हाथ में आ गई कि भाई एक अब्बू ने दूसरे अब्बू को चपेड़ ही मार दी। अब जिस अब्बू को चपेड़ पड़ी थी ना वो अब्बू साइज में छोटा था, वो ना बड़े वाले साइज वाले अब्बू को ना वापस नहीं मार सकता था क्योंकि उसको मजीद कुट पड़ जानी थी, सबको नजर आ रहा था। इस दौरान ना फ्लाइट का सारा क्रू, एयर होस्टेसेस, लड़कियां लड़के सारे आके ना उनकी लड़ाई छुटवा रहे हैं। इन दोनों अब्बुओं के ना बच्चे आपस में एक दूसरे ऐसे मुक्के मार रहे हैं, ऐसे चपेड़े मार रहे हैं, ऐसे गालियां दे रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि जो छोटे वाला अब्बू जिसको चपेड़ पड़ी है ना उसका बस नहीं चल रहा कि वो गालियां दे रहा है लेकिन वो वापस मार नहीं पा रहा क्योंकि बड़े वाले अब्बू ने उसका मुंह ऐसे पकड़ा हुआ था, उसको आगे आने नहीं दे रहा था। तो मैंने देखा कि छोटे वाले अब्बू ने ना एकदम से ना अपना गला खुद पकड़ के ना आह 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 करना शुरू कर दिया ना। इस दौरान बड़ा वाला अब्बू भी परेशान हो गया कि मैंने उसे गला तो नहीं घोट दिया, हालांकि उसने यहां से पकड़ा हुआ था। छोटे वाले अब्बू ने अपना गला खुद ही ऐसे पकड़ के ना यहां से आ करना शुरू कर दिया और वो जमीन पे ना लेट के ना आह 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 कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूं कि ये इसको क्या हुआ है। छोटे वाले अब्बू ने अपनी आवाजें गंदी गंदी निकालते हुए ना अपना जेब से इनहेलर निकाला और ऊंची ऊंची कहने लग गया, आई एम हैविंग एन एस्थमा अटैक, आई एम हैविंग एन एस्थमा अटैक। यहां से खुद ही दबाई जा रहा है, खुद ही दबाई जा रहा है और आवाजें ऐसे निकाल रहा है, आह 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 कहीं भी जा रहा है कि मुझे आसमा अटैक हो रहा है। अब मैं देख रहा हूं, हमारे सारे रो वाले देख रहे हैं कि छोटे वाला अब्बू ड्रामे कर रहा है, बेसिकली ये उसको वापस मार नहीं पाया तो ये ना अब कॉम्पनसेशन लेना चाह रहा है एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कि मुझ पर अटैक किया गया, इसकी वजह से मुझे एस्मा अटैक आ गया। तो अगर मैं इसको वापस मार नहीं पा रहा तो मैं ना इस पे पर्चा करवा दूंगा खुद विक्टिम बन के ना, जैसे फुटबॉल के मैचेस के दौरान अक्सर रोनाल्डो एकदम से ड्रामे नहीं करने लग गया था कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मरी, आंख में मार दिया, आंख में मार दी टांग। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, धक्का भी नहीं दिया होता साथ वाले प्लेयर ने। ड्रामेबाजी नहीं शुरू कर देते जमीन पे लोट पोट होके रेफरी की सिंपैथी लेने के लिए, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए। तो छोटे अब्बू ने ना सिंपैथी लेने के लिए ना अपना गला खुद ही दबा के आह 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 करना शुरू कर दिया। तो पूरी फ्लाइट में ना मजीद सनसनी फैल गई कि भाई एक अब्बू ने दूसरे अब्बू को ना अटैक दिलवा दिया दमे का। और सिर्फ दमे का नहीं, वो ना छोटा अब्बू ना एक हाथ से उसने अपना गला दबा रहा हो और दूसरा हाथ ना अपने सीने पे राइट साइड पे रख के ना कही जाओ माय गॉड आई एम हैविंग एन अटैक। अब कहना वो ये चाह रहा था कि मुझे एस्मा अटैक हो रहा है, लेकिन हाथ उसने यहाँ रखा हुआ था राइट साइड पे सीने पे, यहाँ पे ये भी इंप्लाई करना चाह रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मतलब उसने फेकनेस की ना हद ही कर दी। इस दौरान फ्लाइट का क्रू आया, उसने ऊंची ऊंची कहना शुरू कर देगा, इज देयर अ डॉक्टर हियर, इज देयर अ डॉक्टर हियर। अब मैंने कहा भी मैंने नहीं बोलना क्योंकि ये बंदा फेक कर रहा है, मुझे नजर आ रहा है एस्मा अटैक तो ऐसे होता ही नहीं है। ये एस्मा अटैक कम और चोक मी डैडी वाला सीन ज्यादा लग रहा है। अब मुझे तो पता था क्योंकि मैंने तो वो वाली वीडियोस भी देखी है और मैंने असल में एस्मा के मरीज भी देखे हुए हैं। तो मैं ना चुप करके बैठा रहा कि कोई और डॉक्टर निकला है वही देखे इस फेक मरीज को, लेकिन कोई और डॉक्टर निकला नहीं। और मेरे अंदर का बचपन से ना एक ख्वाहिश होती है हर डॉक्टर की ना, हम डॉक्टर बनते ही इसलिए हैं कि हम एक फ्लाइट में जा रहे हो, वहां पे एक बंदा गिरे और हम अनाउंस करें कि हम डॉक्टर है, हम उसको सेव करें और हम हीरो बन के वहां से निकले। अब मुझे पता था कि बंदा फेक है, इसको मैंने क्या ट्रीट करना है या क्या चेक करना है, लेकिन मैं अंदर से खुद भी अटेंशन सीख रहा हूं, मुझे भी अटेंशन चाहिए थी। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं डेस्परेशन में, हाँ भी आई एम अ डॉक्टर। एयर होस्टेस ने कहा सर आप प्लीज चेक करेंगे इनको क्या है। मैंने कहा अच्छा मैं कर लेता हूं। अब मुझे पता था कि ये फेक कर रहा है, नजर आ रहा था। उस बंदे ने राइट साइड पे अपने यहां पे रख के ना अटैक, आई एम हैविंग एन अटैक, एक हाथ इधर एक हाथ इधर,
अजीब फोश सी आवाजें ना हम बिस्तरी वाली वो निकाली जाए, खुद ही दबा के ना सारे उसको कहें कि भाई यू आर चोकिंग योर ओन सेल्फ, लेकिन वो बंदा अपना गला खुद ही दबा के कहे आई एम हैविंग एन एस्मा अटैक, आई एम हैविंग एन अटैक, हालांकि दिल उसका लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। वो अपने राइट साइड को दबा के कहे यार इतना कोई बोंगा फेक कर रहा था ना, वो दिल मेरा करे मैं चंड लगाऊं इसको, लेकिन अगर मैंने ये अनाउंस करके कि मैं डॉक्टर हूं उसको चंड लगा दी तो लोग कहेंगे ये किस तरह का डॉक्टर है, कितना एपैथेटिक है। तो मुझे अपनी भी इमेज की पड़ गई। अब मैंने ना उसका हाथ यहां से छुड़वाने की कोशिश की कि भाई छोड़ दे, यू आर चोकिंग योरसेल्फ, वो नहीं छोड़ रहा। मैंने जब उसको पूरी कोशिश की ना, मैंने ABCD एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के ना मोटे मोटे साइंस चेक करके मैंने उनको कहा भाई आपके पास ऑक्सीजन है तो उसको लगा दे। साथ ही ना मैंने एयर होस्टेस के कान में कहा आई डोंट थिंक इट्स एन एस्मा अटैक, आई थिंक ही इज फेकिंग इट। लेकिन एयर होस्टेस ने मुझे कहा सर बट वी हैव टू अटेंड टू द मेडिकल इमरजेंसी। मैंने कहा इट्स नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी, दिस इज नॉट एस्मा अटैक, ही इज बीइंग टोटली ड्रामेटिक अबाउट इट। वो कहती है सर हम क्या करें, हमने तो मेडिकल इमरजेंसी बुलानी है ना। मैंने कहा चलो बुला लो। मैं उस बंदे का हाथ छुड़वाऊं यहां से, वो छोड़े ही ना, वो जमीन पे रोल हो ही जाए, चपेट उसको मुंह पे पड़ी थी, अटैक उसको इधर और इधर हो रहा है। ऐसे मरीजों को ना हम मेयो अस्पताल में ना खाली पानी की ड्रिप लगा देते थे, गोल्डन कह के ना, जो मरीज उठता नहीं था ना, फेक कर रहा था तो बेहोशी, उसको हम पानी की फुल ड्रिप लगा देते थे। उसका जब मसाना भरता था ना और जब उसको पेशाब के लिए उठना पड़ता था, खुद ही उसकी आंखें खुल जाती थी, खुद ही उठ के बाथरूम चला जाता था। अगर वो तब भी नहीं उठता था ना तो हम ऊंची ऊंची कहते थे लाओ जी पेशाब की नाली डालते हैं। पेशाब की नाली डालना शदीद पेनफुल प्रोसीजर है। वो जब सुनता था ना बेहोशी में, वो खुद ही उठ जाता था, नहीं नहीं पेशाब की नाली ना डाले, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। सबको फिर पता चल जाता था ये फेक कर रहा है। अब मेरे पास तो इक्विपमेंट नहीं था, मैं उसको क्या पानी की ड्रिप लगाता। मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी के लाले पड़ गया कि भाई मैं ओपनली नहीं कह सकता कि ये फेक हो रहा है। मैं बस ये कह सकता हूँ कि प्लीज एज सून एज यू लैंड कॉल द मेडिकल टीम फ्रॉम द यूके एयरपोर्ट, अदरवाइज आई हैव ट्राइड, ही इज नॉट लिविंग हिज ओन नेक। मैं ये कह के ना बैठ गया। मेरे इर्द गिर्द वाले ना सारे जो नॉन डॉक्टर्स भी थे ना, वो भी कहने लग गए कि यार ऐसे एस्मा अटैक तो नहीं होता। बूढ़े बड़े लोग मुझे कहने लगे यार हम भी एस्मेटिक है, ये देखो ये हमारा इनहेलर है। एस्मा अटैक में सांस के दौरान आवाजें आती है, विस्लिंग साउंड आती है, वीज होती है, आप अपने एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहे होते हैं, आप ज्यादा देर तक मौन कर ही नहीं सकते हो। आधे घंटे से बंदा मौन कर रहा है और उसका मुंह नीला ही नहीं हो रहा ना, वो बंदा अपना मुंह खोल रहा था कि मैं इनहेलर डाल दूं अंदर, कुछ भी नहीं करने दे रहा। अब तक तो इसको मर जाना चाहिए था अगर वाकई एस्मा अटैक आता तो। ब्रो एस्मा अटैक साउंड्स मोर लाइक, लेकिन ये जो बंदा कर रहा है ना दिस इज वेरी वेरी सेक्सी, और ये बच्चों के सामने कर रहा है, इसको ऐसा ड्रामा नहीं करना चाहिए। कोई लेस वल्गर ड्रामा करे तो हम इसको अटेंशन दे भी दे। प्रॉपरली मौन कर रहा था यार। अगर आपने कभी चोक मी डैडी एक्सपीरियंस किया हो या वीडियो में देखा हो तो आपको हंसी आएगी उस बंदे को देख के ना। मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार जिंदगी में एक ही दफा एक मौका मिला कि फ्लाइट में किसी को हेल्प चाहिए थी और मैं डॉक्टर अनाउंस कर चुका था अपने आप को, लेकिन मैं प्रॉपरली उस बंदे को ठीक नहीं कर सका क्योंकि वो फेक था, वो मुझे अपने करीब भी नहीं आने दे रहा। अब पता नहीं जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका मिले ना मिले। फिडे मुंह ऐसी मेडिकल की डिग्री पे कि जिसके करने के बाद आपको इस तरह के मरीज टकरे जहाजों में। डिग्री से ज्यादा फायदा तो मुझे गंदी वीडियोस देखने का हो गया क्योंकि मैंने पहचान लिया ना ये तो वो वाली आवाजें हैं, ये तो एस्मा नहीं है। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आप डॉक्टरी की फील्ड में आ गए और आपका बचपन से यही ख्वाहिश थी कि आप किसी जहाज में जा रहे हो, एकदम से एक बंदा लुढ़क जाए और आप उसकी जान बचाएं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके साथ असल मरीज टकरे। अक्सर ड्रामे भी टकर जाते हैं आपको, तो आपका मेडिकल नॉलेज अनयूज्ड रह जाता है। इसलिए डॉक्टरी करके ना अस्पतालों में जॉब करने पे इत्तेफाक करें। अगर मेरी तरह जहाज में इसलिए ट्रैवल करना कि खुदा ना खास्ता कोई बंदा बेहोश होकर गिर जाएगा या उसको अटैक असल वाला हो जाएगा और आप उसकी जान बचाएंगे, तो फिर इधर ना आना यार।